साहिब बंदगी सतनाम। एक आप ये स्क्रीन पे जो देख रहे हैं कमेंट किसी भगत का है, तो इस कमेंट को देखते हुए मैंने इससे बात करी और सुनिए इससे आगे मेरी क्या क्या बात हुई, तो आप खुद समझ जाएंगे। अब बहुत सी बातें इस रिकॉर्डिंग में हुई है। ज्ञान चर्चा सुनिए आप, ज्ञान चर्चा साहिब बंदगी सतनाम। हेलो। हाँ भाई, कैसे हो? बस बढ़िया हूँ। कहाँ जा रहे हो? अभी आए हैं गुरुजी को जुलाना के अंदर जो सामान दिया था। अच्छा, वहाँ से आए हो अभी? अभी आए हैं, जंक्शन उतरे हैं, अब जाएंगे सीकर। अच्छा अच्छा, तो अभी जयपुर में हो? जयपुर नहीं है, जयपुर से तो आगे रिंगस आ गए हम। अच्छा, रिंगस आ गए। हाँ, चलो बढ़िया है। और सुनाओ, कैसा रहा कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत शानदार रहा। बढ़िया बढ़िया। और कोई नई ताजा? और तो बस चल रहा है, अच्छा चल रहा है, गुरुजी का ज्ञान चल रहा है, लोग समझ रहे हैं, बहुत किसान बढ़िया समझ रहे हैं। बढ़िया। लेकिन एक बात बताओ यार, एक गुरुजी की वाणी है कि इंद्री कर्म न लगे लगारम, भजन करे निर्द्वंद रे, गरीबदास तेरी कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद रे। इसका अर्थ क्या हुआ? इस वाणी का अर्थ क्या बोला आपने? सत्संग में सुना होगा ना आपने, गुरुजी हाँ, बताते इन हैं। दो वाणियाँ तो सुनी भी है मेरी, लेकिन ऐसा नहीं कि जितनी मैं सुनूँ उसका सारा अर्थ मुझे पता हो। हाँ, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इंद्री कर्म तो इसमें, इंद्री कर्म तो ये अपने इंद्री कर्म ना लगे लगारम, भजन करे जो भजन निर्द्वंद करे रे, निर्द्वंद। हाँ, तो गरीबदास परमात्मा का तेरी इसमें इसका सही अर्थ तो मुझे पता है या नहीं, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि इसमें परमात्मा के भजन के बारे में बताया गया है तो कि इंद्रियों की तृप्ति के लिए हमें सब कुछ नहीं करना चाहिए, उस परमात्मा की तो भक्ति भी भजन करनी चाहिए। भजन कैसे करेंगे? मतलब भजन करो निर्द्वंद रे, यानी कि बिना रुके भजन करो। तो भजन करो जैसे परमात्मा ने कहा, चलते बिना फिरते उठते बैठते खाते बिना पीते। बिना तो रात में आप तो भूल बिना जाते हैं रुके ना। को बिना रुके श्वास नहीं रुकती है ना। नहीं तो जैसे रात श्वास को। हो, श्वास से नाम अरे मेरे जपो, भाई, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इस श्वास को आवरण हो या ना हो। आपको तो ये तैरना आता कबीर है? साहब की वाणी है कि भाई श्वास श्वास से श्वास तो रुकेगी नहीं। नहीं, तैरना आता है क्या जब ये आपको? जीव जब इस शरीर में प्राण है तो श्वास श्वास तो रुकेगी नहीं, तो हम वो निर्द्वंद भजन हो गया ना। तो तैरना आता है क्या? सतगुरु से तैरना क्या तैरना आता है क्या? तैरना? तैरना मुझे तो नहीं आता, लेकिन अगर सीखा जा सकता है तैरना। नहीं, अगर अगर पानी में तुमको अंदर डुबा दिया जाए तो उसके अंदर कैसे तुम निर्द्वंद भजन करोगे? श्वास तो बंद हो जाएगी ना अंदर। तो निरंकार धुन भी तो होती है ना, जो उन्हें रामपाल जी महाराज बताते हैं, बेतौर ग्रहा वाली भी तो बताते हैं। तो फिर वो डूब गया था अंदर, ये तो मगरमच्छ उसके पैर को पकड़ के नीचे ले गया था। अरे मेरे लेकिन भाई, उसने निरंकार धुन। तो ये तो द्वैत भाव हो गए ना जैसे भाई। या तो श्वासों का जाप करो या फिर निरंकार का धुन करो, दोनों थोड़ी करनी है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। हाँ हाँ, तो भक्ति में से थोड़ी होता है कि जैसे हमें श्वास, पहले बात तो ये कंडीशन कहाँ लिखी हुई है, डूबने के बाद भजन नहीं हो सकता। लिखी हुई है ना, अगर सांसों का जाप करोगे तो पानी में तो सांस चलेगी नहीं ना। तो श्वास नहीं चलेगी तो हमें ऐसे याद नहीं कर सकते परमात्मा को। तो वो, अरे फिर वो जाप कहाँ हुआ? तो याद और जाप में फर्क है ना। याद और जाप में फर्क है। हाँ, याद करना और जाप करने में फर्क है ना। जब जिस चीज को हमें बोलते हैं वो याद भी तो आती है दिमाग में, वो दिमाग में तो जाती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी तो जाती है। अरे वो वो जाती याद है। है तभी तो हम उसका जप कर रहे हैं देख, ना। तो जप के लिए तो कबीर साहब ने मना किया ना, नामे जप में, नामे तप में, नामे व्रत उपवास में, नहीं प्राण में। प्राण प्राण यानी सांसों में, नहीं प्राण में। तो उन्होंने ये भी तो कहा, श्वास हो श्वास नाम जपो, बैठता सांस मत को, नहीं, वो ना तो जाने श्वास को आवरण हो क्या ना हो। वो तो जोड़ दिया ओम आगे सोम क्यों? राम पाल अरे रंग तो हो रही प्राण, है, अरे मेरे भाई, 14 लोग चढ़ावे राम अब रंग हो रही है। सुनो भी तो सही। मैं कह रहा हूँ हाँ, प्राणों में मना कर दिया ना, नहीं प्राण में। अब प्राण किसको कहते हैं? तो फिर जप में नहीं है तो फिर साहिब बंदगी सतनाम का जो जप आप करते हो उसमें कहाँ से आ गए कबीर साहब, ये बताओ। अरे वो तो जो नितिन भेद। जी ये बोलते हैं ना कि भाई सुबह उठ के अपने घुटनों के मध्य हाथ जोड़ो, फिर ऊपर लेके जाओ, सर पे खोलो, वो सर पे वो खोलो। वो परमात्मा को नमन किया जाता है, प्रणाम किया जाता है, उस साहिब की तो वो तो बंदगी बोल की रही है जाती है। मरते दम तक इसका जप करना है। किसने कह तो दिया? किसने कह सत्संग दिया? भेज दूंगा, उनका सत्संग भेज दूंगा नितिन जी अरे का, तो वो इसमें सुनो तो सही, उन्होंने क्या बोला अरे सत्संग में। आप मेरे से ज्यादा उन्होंने जानते हो बोला, क्या? मेरी बात तो सुनो मैं पहले पूछ आप। रहा हूँ, उसका जवाब दो आप मेरे से ज्यादा जानते हो नहीं, क्या? मैं वीडियो भेज दूंगा, जानने का अरे मतलब तो क्या है, मैं आपको भेज दूंगा वीडियो अच्छा जो बोल अच्छा रहे हैं उसमें। अच्छा अच्छा, चलो बताओ। उनसे सुन लेंगे ना हम। अरे तो सुनो तो सही। हाँ, उन्होंने कहा है कि भाई ब्रह्मरंध्र है ठोर ठिकाना, है ब्रह्मरंध्र है ठोर,
तावा सुरती लिप्त करो दे तजो फिर और, इसका वेद बताया उन्होंने, बताओ ब्रह्मरंध्र कहाँ है? ब्रह्मनंदर तो संत रामपाल जी महाराज ने बताया ना, ये दो द्वादश मध्य महल मठ बोरे 12 द्वार बताए हैं हाँ तो परमात्मा ने। हाँ तो द्वादश महल मठ बोरे बहुर न दे धरे, यानी कि 12वें द्वार से तुम निकल जाओगे तो फिर दे नहीं धरोगे। हाँ, तो 12वां द्वार कौन सा है? 12 द्वारा तो संत रामपाल जी महाराज ने बताया वही है। कौन सा है? तो वही है तो तुम 10 द्वार तो इसके काल के लोक में है। हाँ। फिर आगे 11वां द्वार है, 12वां द्वार है। 12वां द्वार जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लोक में। अरे तो कहाँ पे वो कबीर साहब के पास सतलोक में चले जाते हैं। वो 12वां द्वार से आप शरीर मुझे में। एक चीज बताओ आप मुझे। आप एक बात पूरी नहीं करते नहीं, हो, आप दूसरी मुझे एक पकड़ चीज लेते हो। बताओ, नितिन जी सतलोक को मानते हैं कि सतलोक कोई लोक है? मानते हैं ना। कहाँ पे है सतलोक? कहाँ पे है? हैं? कहाँ पर है सतलोक? वो सतलोक दिखाने की चीज नहीं है, वो अनुभव की चीज है। वो आप हमारे सामने बैठोगे तो हम आपको अनुभव कराएंगे ना कि सतलोक कहाँ है। सतलोक अनुभव की चीज है? बिल्कुल तो अनुभव की फिर चीज है। ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक भी अनुभव की चीज है या कोई अलग जैसे पृथ्वी लोक है वैसे वो अब ब्रह्मलोक तुम भी है? सुनो, मैं आपसे पूछ कुछ और रहा हूँ, आप मुझे जवाब कुछ और नहीं, दे रहे हो। मैं तो आपसे पहले पूछ तो रहा हूँ आप नहीं, अब आप सतलोक जाने की बात कर रहे अब हैं। देखो यार जब भगत जी, ये तो बोलते हैं मैंने कि सतलोक है ही नहीं, काल्पनिक बता दें। अभी आपने बोल दिया सतलोक होता है। अच्छा, आप कह रहे हो होता है ना। नहीं, आपने कहा सतलोक हम मानते हैं, अरे यार सतलोक भगत जी, होता है। सुनो तो सही आप। हाँ 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 ना लो। सतलोक होता है। सतलोक कहते हैं किसको है? आप बताओ, फिर मैं बताता हूँ। दोनों बता देंगे, आप भी बता दो, मैं भी बता देता हूँ। हाँ मैं बताता हूँ आपको। सतलोक का मतलब होता है सचखंड। वो जो सच्चा है उसका कभी खंडन नहीं होता है, वो है सचखंड। उसको सत्य सनातन भी कह सकते हैं। ठीक है ना। अब आप बताओ सत्य सनातन क्या है? वो सत्य क्या है जो कभी बदलता नहीं है? उसको कहा गया है सत्यलोक। कबीर साहब ने ये भी तो कहा ना, सतलोक से चलकर आए काटनियम की अरे तो नजीर। वो उस सत्यलोक से आया हूँ मैं। अरे तो वो उसी अखंड लोक से आए भाई, उसी को सत्य मान लो। आप मुझे एक चीज बताओ, धर्मदास जी को चलो कबीर साहब पहले मिले थे तो तीन दिन के सुनो। लिए कहाँ लेके गए थे? मुझे इस चीज का जवाब दे दो। नानक जी को बेई नदी से कहाँ 3 दिन तक कहाँ लेके गए थे? मेरे को नहीं पता कहाँ ले गए थे। सुनो मेरी बात। तो फिर अब आपको यही नहीं पता कहाँ लेके गए थे, फिर कैसे चर्चा होगी? अरे तो अब मेरी भी तो सुन लो आप। हाँ। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो बात मैं ये कर रहा हूँ कि भाई द्वादश द्वार महल मठ मोरे बहुर न दे धरे, यानी कि 12वें द्वार से जब तुम निकलोगे तो फिर दोबारा 84 में नहीं आओगे। सही बात है ना? ये हमने कह रहे गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है, वो गरीबदास जी महाराज बोल रहे हैं। तो आप इसको मानते हो कि नहीं मानते हो? गरीबदास जी महाराज जी को परमात्मा मिले थे और उन्होंने बोला है तो उसको मानेंगे क्यों नहीं? सबको मानना चाहिए, आपको भी मानना चाहिए। गरीबदास जी महाराज तो हंस मुनि दूत हुए ना काल के। किसने कहा? आप ही लोग कह रहे हो। किसने कहा? कभी आपने कोई बताओ, कोई मैंने तो कभी कहा नहीं। किसने बोल दिया आपको हंस मुनि? आप देखो, मेरी बात सुनो। आप लाइव में जुड़ते गरीबदास जी हो। महाराज जी को सीधे कबीर साहब मिले थे, उनको पता है आपको? तो आप ये खंडन कर दो कि वो हंस मुनि दूत नहीं थे। नहीं है हंस मुनि दूत। तो भी 12वें पंथ में हंस मुनि दूत कौन है? पहले तो आप ये बताओ, जब 5505 वर्ष वाला 12वें यार एक टॉपिक तो पूरा होता नहीं है। मैं आपको बता दूंगा। आप अभी तक मेरे को 12वें द्वार का भेद नहीं बताया अभी तक। उठा के दूसरे टॉपिक पे आ 12 गए। काल के दूत है ना, 12 काल के दूत, वो गरीबदास जी महाराज को 250 वर्ष हो गए, वो जा चुके हैं। और जो अभी जो आपके गुरु जी नितिन जी आरंभ दूत है, और ये जय और विजय और पूनम आएंगे, ये परमात्मा के पैरेलल चलेंगे। अच्छा 5505 वर्ष बीत जाने पे तो परमात्मा आएंगे ना। कबीर साहब द्वादश पंथ हम ही चलाएं यार मेरे 12वें पंथ में मैं चल के आऊंगा। 12वें पंथ में कालदूत कौन है ये बताओ? 12वें पंथ का कालदूत कौन है? कह रहे हैं द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। तो 12वें पंथ का जो काल है वो कौन है? 12वें पंथ का नितिन जी से डिबेट हुई है उनकी। नितिन जी से पूछो, हमने बताया था उनको। मतलब बस यही ज्ञान है क्या तुम्हारा? उनसे पूछो, गुरु जी का सुन लो, गरीबदास जी का सुन लो। अरे तुम सुन रहे हो, मैं तुमसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, तुम बताओ ना। मैंने तो सब कुछ सुना हुआ है। मैं आपके ज्ञान का लेवल देख रहा हूँ। आप ये मानो, मुझे उससे जो आप सुनने के बारे में बता रहे हो ना, उसके मुझे एक्चुअली मुझे पता नहीं है, आप ये मान लो। अच्छा, तो 12वें पंथ में कालदूत है, उसका पता नहीं है आपको? हाँ, मुझे सीधा वो पता है, द्वादश पंथ हम ही चलावे, कलयुग बीत के 5505 तक मेरा वचन होगा साचा। मुझे सिर्फ इतना बताया कि रामपाल जी महाराज 12वें पंथ में आए हैं, जाट जाति के अंदर है। और भविष्यवाणियां तो नौस्ते दमस ने, जो रुणिता वाले रामदेव जी महाराज ने किया है कि जाट जाति में आएंगे। मेरी बात सुनो, उनके जाट जाति में आने की भविष्यवाणियां हो रखी है। उनके 2 पुत्र 2 पुत्रियां होंगे, नास्ते दमस ने बोल रखा है। ये नितिन जी पे भविष्यवाणी फिट कर दो, फिर आप मान लेंगे हम उनको।
अरे मेरे को तो मनवाना और थोड़ी है नहीं, तुमको। आप मुझे आप मैं ये सिद्ध भाई करना चाहते सुनो हो कि सुनो रामपाल सुनो, जी महाराज है वो अंशुमनी दूत है, यही सिद्ध करना चाहते हो ना आप? सिद्ध क्या करूंगा, लिखा हुआ है कहीं भी कबीर सागर में, 123 नंबर पेज पढ़ो। तो रूनीता वाले बाबा रामदेव जी ने ये भी कहा है कि हरियासी हरियाणा तोरण नगर कोट ने जाट कहा सी मुखबंद हाँ कवि गुण गाची। जाट जाति में वो संत कौन है जो कबीर साहब के गुण गा रहा है? गाओ गाओ, आप और भी गुण गाओ। कबीर तो साहब ने, नहीं, कबीर तो साहब, अब रूनीता वाले बाबा और नौसे दमस ने बोला है कि उस महापुरुष वो अरे ग्रस्त होगा, अरे तो ग्रस्त होगा, प्रांत सुनो सुनो सुनो, पंजाब अब प्रांत में जन्म लेगा, अब उसके एक दो एक पुत्रियां होंगी। नितिन जी की हैं क्या दो पुत्र दो पुत्रियां? अरे मेरे भाई, जो नास्त्र देमस है उस वो क्या ब्रह्म ऋषि है क्या? ब्रह्म या, जी से परमात्मा ने तो करवाई है ना। जय गुरुदेव जी ने बोला है कि भाई अब मुझे नहीं भाई, जय ऊपर गुरुदेव से जी आदेश हो नहीं, रहा है मेरी मान, दिव्य दृष्टि। सुनो सुनो, नहीं, जय गुरुदेव जी महाराज ने ये अरे बोला था तुम ना लोग कि पे 8 क्या सितंबर चलता करे यार। 1951 को कि उस महापुरुष का जन्म हो चुका है। नितिन जी के एक डेट ऑफ बर्थ क्या है? एक एक बात है, एनर्जी बहुत है तुम लोगों में यार, ये मंत्रों का जाप कर एनर्जी करके बिल्कुल है, एनर्जी। एनर्जी देखो झूठ का खंडन करने के सामने लिए। वाले को बोलने नहीं देते बिल्कुल। झूठ का खंडन हम आपसे पूछेंगे, आप बताओगे नहीं। आप सीधी अरे वाणी बोल देंगे, हम ही वाणी बोल देंगे मैं कि भाई जो मदनपति को हम जो सुनत पराई जात का मीणा, हम मदनपति को कमीना बोला है कि कबीर सागर में कबीर जी ने, तो वो नहीं बताओगे आप? उस वाणी का बता दो आप। भाई मैं सुनो मेरी बात, मैं हाँ यहाँ पे नितिन जी का प्रचार करने नहीं फोन कर रहा हूँ आपके पास कि भाई हाँ मैं नितिन साहब का प्रचार कर रहा हूँ, ठीक है हाँ। ना। आपने किसी भगत को कहा है कि राम सिंह मेरे से बात नहीं करता है, उसकी हिम्मत है तो मेरे से डिबेट करके और फिर कॉल रिकॉर्डिंग डाले, ठीक है ना। अब आपने तो उसने बोला था, उसने मैं बोला था सुनो कि सुनो, आप झूठ बोल रहे हो। कोई बात नहीं, तो मैं उसी अकॉर्डिंग आपसे फोन कर रहा हूँ कि हाँ अब बिल्कुल आप, बिल्कुल। हाँ आप मेरे को ये बताओ, द्वादश जो द्वादश द्वार है वो कौन से हैं, ये बताओ मुझे। द्वादश द्वार देखो, इसके बारे में हम सारी डिबेट करेंगे, लेकिन एक दो साथ साथ आप चर्चा करने आए हो ना मेरे से, हाँ तो चर्चा साथ साथ की परंपरा क्या होती है कि पहले आप अपने इष्ट अपने गुरु का अपना परिचय दो पहले, फिर मैं हाँ, अपना तो परिचय दूं, मेरा फिर नाम हम चर्चा करें हाँ ना कि सुनो सुनो, मैं फिर दे रहा हूँ दोनों ना। आप मेरे सवालों के जवाब दो, मैं आपके सवाल का अरे जवाब मेरे दूं, भाई, ऐसे थोड़ी होगा वन वर्ड आप या बोलोगे मैं अच्छा चलो, बोलूंगा उत्तर। पहले पहले कौन बोलेगा, आप बोलोगे मैं बोलूँ, बताओ। पहले कोई बोल लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले इंट्रोडक्शन होगा। पहले हाँ तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन का काम होता है कि मेरा इष्ट ये है चलो करो और इंट्रोडक्शन मैं करो, इसको भगवान मानता हूँ। ठीक है करो और इंट्रोडक्शन करो। हाँ हाँ, और मेरे गुरु ये है और मेरे गुरु की प्रणाली ये है, ठीक है करो गुरु इंट्रोडक्शन, प्रणाली। ठीक है। तो पहले आप पूछ रहे हो कि मैं पूछूं? पहले मैं अपना ही दे देता हूँ। हाँ दो। मेरा नाम अजीत दास है, मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज है, मेरे इष्ट देव पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम हक्का कबीर कबीर साहेब है। और वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है जो 650 वर्ष पूर्व पहले इस धरा पे आए थे। उन्होंने सारी सृष्टि का रचना उन्होंने की है। इसका प्रमाण वेद गीता पुराण कुरान शरीफ बाइबल सब में है। वेद उसे बोलते हैं कबीर अंगार्य शिवम वार्य स्वर ज्योति नित्य दामासी। वह कबीर परमात्मा पापों का नाश करने वाला है, कबीर देव, शत्रुओं और बंद काल की बंद से छुड़ाने वाला बंदी छोड़ है। कबीर देव, और वह स्वर ज्योति स्व प्रकाशित है और रित दामासी राज्य सदृश है, राजा के समान दर्शनीय है। और उस तृतीय धाम उसे स्वर ज्योति वाले लोग में सतलोक में विराजमान है, बैठा हुआ है। इसी प्रकार कुरान शरीफ में भी ये बोलता है कि वह परमात्मा अल्लाह अकबर सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कि उस अल्लाह ताला ने 6 दिन में सृष्टि बनाई और 7वें दिन तक पे जा विराजा। तो उसी का एज इट इज वो साकार परमात्मा का जिक्र कुरान शरीफ में भी है। बाइबल के अंदर भी यही है कि भाई परमात्मा ने अपने स्वरूप के अनुसार नर नारी पैदा की और वह परमात्मा अपने स्वरूप के अनुसार जो तौरात है, तौरात के अंदर भी उन्होंने कहा कि हम अपनी ही स्वरूप में सृष्टि बनाएंगे। तो परमात्मा साकार है और वह उसका नाम कबीर है। उसके बारे में बोला गया है कि यजुर्वेद में और ऋग्वेद में ये प्रमाण मिलता है कि वह परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है, निर्विकार है, निर्दोष है, सर्वशक्तिमान है। ये सारी कंडीशन कबीर साहब के ऊपर लागू होती है जो 650 वर्ष पूर्व आए थे। और कुरान शरीफ में भी कहा है कि वह अल्लाह ताला किसी वो सबका बाप है, वो पैदा नहीं होता है और उसको किसी भी प्रकार नाश नहीं किया जा सकता उसका, वह जिंदा रूप में आता है। ये चीजें कबीर साहब ने की है। ये पूरी कंडीशन जो 650 वर्ष पूर्व काशी में आए थे उन कबीर साहब के ऊपर फिट बैठती है। इसी प्रकार बाइबल के अंदर भी बोला है कि कबीर साहब वो पूर्ण परम परमात्मा है, वो एलोहिम कबीर है और उसकी सर्वशक्तिमान है, उसकी कोई शक्ति का वार पार नहीं है। ऑर्थोडॉक्स जूस बाइबल चैप्टर 36 मंत्र नंबर 5 में इसका प्रमाण है। और वेद उसका मार्ग बताने वाला सच्चा सतगुरु होता है। सतगुरु केवल परमात्मा होते हैं, सतगुरु सत्य ज्ञान देने वाला, और इस सृष्टि में परमात्मा के अलावा कोई सत्य ज्ञान नहीं दे सकता। तो पहले सतगुरु स्वयं परमात्मा होते हैं जो कबीर साहब थे, और उसके बाद जब परमात्मा जिंदा रूप में आते हैं, जैसे नानक जी को मिले,
वेदास जी को मिले, धर्मदास जी को मिले, हजरत मोहम्मद साहब को मिले, तो उस रूप में वो आके ज्ञान समझाते हैं। तो वो भी परमात्मा के कृपा पात्र संत होते हैं, वो भी सतगुरु होते हैं, सच्चे सतगुरु होते हैं। तो उसके अनुसार उस परमात्मा का त्रितत्व नाम है, जिसका कुरान शरीफ में प्रमाण है एन सीन काफ, और गीता के अंदर प्रमाण है ओम तत्सत। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का 3 मंत्र का जाप है। और यही बाइबल के अंदर भी प्रमाण है, एल्फा ओमेगा ऐसे कुछ लिखा हुआ है उसमें। और सभी धर्म ग्रंथों में जो है उस परमात्मा के त्रितत्व नाम के और संकेत किया गया है। उसकी मैं पूरी डिटेल आपको भेज दूंगा, चाहिए कि तो उस परमात्मा की त्रिकाल संध्या होती है 3 समय में, उसके सुबह दोपहर शाम उसकी आरती होती है, ये वेद बोलते हैं। और कबीर साहब और गरीबदास जी महाराज जी की भी वाणी में ये है, अश्विनी का रेमिणी है, सुबह का नित्य नियम है और शाम की संध्या आरती है। उस परमात्मा के जो 3 बार में नाम दिखा देता है, जो उस पूर्ण परमात्मा का सच्चा सतगुरु होता है, वो 3 बार में नाम दिखा देता है। 3 बार में प्रथम चरण, द्वितीय चरण और थर्ड चरण। उसमें प्रथम चरण में परमात्मा के जो कबीर साहब ने अपने करने नो दीदार महल में प्यारा है, स्वयं परमात्मा ने बोल के बताया है। गरीबदास जी महाराज जी ने अश्विनी कंद रेमणी और सुबह के नित्य में भी जो वाणियाँ आती है उनमें भी बताया कि हमारे पंच कमल होते हैं, पंच प्रधान। नानक जी ने भी बताया पंच कमल, पंच प्रधान, पंच मंत्रों के बारे में 35 अखरी के अंदर उन्होंने लिखे गए हैं कि उनका जाप करना है। ब्रह्मा जी, सावित्री जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, उनकी पूजा नहीं करनी, उनकी साधना करनी है। उनके इस लोक में हम खाब गुजर बसर कर रहे हैं, इसलिए उनका ऋण अदा करने के लिए ओनली साधना करनी है। और फिर हमें जो ब्रह्म और परब्रह्म उनके जाप करने हैं। दूसरे मंत्र उसकी तरफ इसी इशारा करते हैं। और तीसरा मंत्र है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब का है, जो 3 अक्षर का है। और ये भक्ति विधि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज देते हैं। अब मैं अपने गुरु प्रणाली के बारे में बताता हूँ। सर्व सृष्टि के पहले गुरु कबीर साहब थे। कबीर साहब ने ब्रह्मा जी को मिला, उन्होंने बताया कि ब्रह्मा को ज्ञान सुनाइया, दर पिंडा स्थूल ऐसे वाणी है। फिर विष्णु जी के लोक में गए, उन्होंने श्वेत भूमि का हम गए, विष्णु विशंबर नाथ और हरियम हीरा नाम दे तेरा की दास। अर्थात कबीर साहब ने बोला कि उनको हरियम मंत्र मैंने दिया है विष्णु जी को। इसी प्रकार उन्होंने बोला कि हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव 100 हम मंत्र दिया शंकर को, करे हमारी सेव। जो 3 लोग के भगवान जो शंकर भगवान है वो भी 100 मंत्र का जाप करते हैं और वो मेरी साधना करते हैं। तो इसलिए जब परमात्मा ने उनको मंत्र दिए हैं तो हमें उन्हीं मंत्रों की साधना में इनकी करनी होती है, जो इनकी वाणियों में भी झलकता है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से ये कड़ी जुड़ी हुई है। और गरीबदास जी महाराज जी को वही पूर्ण परमात्मा मिले थे। उसी पूर्ण गरीबदास जी महाराज जी की मैं चिदानंद जी, शीतलदास जी महाराज, ब्रह्मानंद जी महाराज से होते हुए, चिदानंद जी महाराज से होते हुए, रामदेवानंद जी महाराज से होते हुए, संत रामपाल जी महाराज तक जो पूरी हमारी गुरु प्रणाली है वो पूर्ण ब्रह्म से कनेक्टेड है, स्टेप बाय स्टेप। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। आज प्रेजेंट टाइम में संत रामपाल जी महाराज इस पूरी विश्व में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी तत्वदर्शी संत है। उनके अलावा इस धरती के ऊपर वर्तमान समय में कोई भी किसी भी धर्म में कोई पूर्ण संत नहीं है, सतगुरु नहीं है। इसके बारे में अब मैं आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में बता देता हूँ, ये कौन है क्या है, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपने गुरु जी का। कबीर साहब ने कहा था धर्मदास जी को, जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब मैं इस धरती पे आऊंगा। कलयुग बीते 5505 तब मेरा वचन होगा साचा। 5 सहस्र रूप 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। तो परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज को, कबीर साहब ने भेजा था इनको, रामपाल जी महाराज को, जो इंदिरा देवी के गर्भ से। उसके बाद 1996 के अंदर परमात्मा गर्भ से पैदा हुए हैं। हाँ। और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी को 1996 के अंदर। मैं 1 मिनट आपकी बात काटता हूँ, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा कभी गर्भ से नहीं आता है। हाँ तो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना, वो जैसे धर्मदास जी ने, ये कैसे आ गए गर्भ से? कबीर साहब ने बताया कि जो 9 बूंद है, जैसे धर्मदास जी भी, मैं बता रहा हूँ ना आपको, इसी का उत्तर दे रहा हूँ मैं आपको। परमात्मा अपने लोक से जैसे धर्मदास जी को भेजे थे, गरीबदास जी महाराज है, तो उन्होंने संत राम, उनका महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। उस परमात्मा का फरमान आएगा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का, वो महापुरुष आएगा। सुनो मेरे, महापुरुष आएंगे मतलब परमात्मा नहीं आएंगे? तो मैं बता रहा हूँ ना, महापुरुष भी आएगा और परमात्मा भी आएंगे। अच्छा, दोनों आएंगे। महापुरुष तो हाँ, संत रामपाल जी महाराज आ गए महापुरुष, और उन्होंने रामदेवानंद जी महाराज से दीक्षा ली। उनके 2 पुत्र 2 पुत्रियां हुई। फिर उनके बाद 1996 के अंदर संत रामपाल जी महाराज को कबीर साहब उनको मातन हेल, जो उन्होंने नहर बनाई थी, जूंदेर जिन रहते वहाँ मिले थे। उनको सशरीर सतलोक भेज के स्वयं उस सोले को दान कर लिया था।
अच्छा, तो अब प्रेजेंट भूत की टाइम में भूत जो की है वो तरह घुस गए स्वयं थे उसमें, पूर्ण जैसे ब्रह्म प्रेत परमात्मा है। जैसे प्रेत हाँ, घुसते हैं वैसे घुस गए थे उनके शरीर में। मैंने ऐसा का बोला, नहीं तो मैंने बोला फिर, सह शरीर भेज दिया था उनको। अच्छा उनको सह शरीर भेज दिया था। हाँ, सह शरीर भेज दिया था, फिर अपना रूप जैसे हजारों रूप धारण कर सकते हैं, जैसे सुदर्शन सुपथ का नहीं तो फिर उन्होंने रूप धारण किया जो था। जो रूप धारण करता है वो तो बेरूपिया होता है, कबीर साहब ने कहा है। अच्छा, तो जो उन्होंने ये बदले भी सो तो माया शुद्ध नहीं, संतो। जब सुदर्शन सुपथ का रूप धर के आए थे गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में ये भी है, तो फिर कबीर साहब बेरूपी हो गए, हाँ, अगर बेरूपी हो अगर गए। या तो देखो दोनों में से एक वाणी सही है, या तो कबीर साहब की वाणी है कि जो दिखे सो माया संतो है, तो या इसको तो आप ये माया या तो मानोगे? या तो ये वाणी झूठी हो गई जो बदल रही है, और सत्य स्वरूप नहीं, जो है ना, वाणी सत्य। सत्य स्वरूपी नाम वो सही है, जैसे समस्तर बेज के रूप में मिले थे, भाई सुनो, किसको नहीं मौलवी भगत जी, रूम को मिले मैं थे। थोड़ी, एक मेरी शंका है। हाँ जैसे आप जो बता रहे हो, अगर जो सत्य है वो कभी बदलता नहीं है, और हाँ, अगर वो बदल गया तो फिर वो सत्य नहीं रहा। तो वेद वेद ये बोलते हैं कि वो परमात्मा तीन स्थितियों में इस सृष्टि का पालन पोषण नहीं, करता है। वो तीन आप मेरी स्थिति। बात तो सुनो पहले। सुनाओ सुनाओ। पहले वो सतलोक के अंदर विराजमान है, राजा हम्म के समान दर्शनीय है। हम्म उनके एक रूम की शोभा लाखों करोड़ों सूर्य चंद्रमा की झिलमिल रोशनी हम्म से भी ज्यादा है। और हम्म वो लोग भी प्रकाशित है, वहाँ के जो हंस रहते हैं उनका भी बहुत प्रकाश है। हम्म 16 सूर्य, जैसे धर्मदास जी ने बताया कि हम्म 16 बांसु हंस को रूपा। तो हम्म वो उस लोक के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते क्या है। अब हम्म उन्होंने जब बोला है कि 16 बांसु भानु हंस को रूपा, फिर तो आप आगे उस बताओ लोक आप तो। परमात्मा कैसा होगा? नहीं, पहले फिर बात तो वहाँ साकार रूप पे में। सतलोक में मतलब उनकी इच्छा हुई कि और नहीं, एक। अभी तो मैं वो क्लियर कर रहा हूँ ना कि तीन स्थितियों में परमात्मा, करो वो करो करो आपने बोला कि करो। वो बेरूपिया हो गया, उसका हाँ, जवाब दे रहा करो हूँ मैं करो करो। आपको। तो दूसरी स्थिति में वह परमात्मा उसमें उग्र मैंने तो गतिया कबीर प्रेरणा साहब की करती वाणी है। बोली है, मैंने अपनी तरफ से नहीं हाँ, बोला है। तो उसमें वेदों में लिखा है कि हम्म वह परमात्मा अपने अपने शरीर की आभा को शुभ्र करते हुए, कम हम्म तेज गुंज का बनाते हुए इस सृष्टि में जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हम्म जैसे गरीबदास जी महाराज जी को गायों चराते वक्त मिले, हम्म दादू जी जब गायें चरा रहे थे तब उनको वहाँ पे मिले, सांबर के अंदर। हम्म धर्मदास जी को वृंदावन के अंदर मिले, और फिर वो वहाँ से गायब भी हो गए थे। धर्मदास जी को उन्होंने 5 से बार अंतर्ध्यान होने की लीला भी की। तो हम इसको माया कह के ये नहीं कह सकते वो तो अंतर्ध्यान हो रहे हैं, कभी प्रकट हो रहे हैं, ये भी नहीं बोल सकते। फिर उन्होंने जो धर्मदास जी के लिए अलग रूप भी बना दिया था उन्होंने, जैसे हिंदू संत का, और उन्होंने कहा वही ज्ञान सुनाया था कि ये ज्ञान तो मुझे एक जिंदा महात्मा मुसलमानों का भी दे रहा था, तब उन्होंने वही रूप वापस बना लिया था। और इसी प्रकार नानक जी को भी वो लेके गए थे, जो समस्तर बेज के रूप में मौलवी रूम को मिले थे। मौलवी रूम ने भी उनको समस्तर बेज के रूप में मिले थे, जबकि समस्तर बेज एक अलग आइडेंटिटी थी। जब उनको मिले तो उन्होंने उसका रूप धारण कर लिया, उसके गुरु का। तो परमात्मा अब हजारों रूप धारण कर सकता है। जैसे मंसूर अली के लिए उन्होंने, कबीर परमात्मा ने हजारों मंसूर दिखा दिए थे, या ये वो लोग खुद प्रकट हो गए थे 1000 जगह। यीशु के बाद, मृत्यु के बाद उन्होंने यीशु का रूप धारण करके 3 दिन तक उन्होंने कुछ तो प्रवचन वगैरह दिए। परमात्मा के पुत्र कितने हुए? क्या? परमात्मा के पुत्र कितने हुए? पुत्र परमात्मा के 17 पुत्र है। 17? हाँ, यार मैंने तो 16 ही सुना था। 17वां कौन सा है? 17वां पुत्र सृष्टि रचना के अंदर कबीर सागर में लिखा हुआ है, ये तो काल नामक पुत्र है, ये परमात्मा का ही पुत्र है। 16 पुत्र है, जो अचिंत है, सहजदास है, और जोगजीत है, योग संतयन है। सुनो, अक्षर पुरुष भी परमात्मा का पुत्र है क्या? अक्षर, वैसे तो पूरी सृष्टि का बाप जब हम बोलते हैं, नहीं। परमपिता बोलते हैं, तो सबका बाप तो वही है, हमारा भी बाप वही है। तो फिर तो 16 पुत्र का मतलब क्या सबका हुआ? बाप हो गया ना, परमात्मा सबका बाप हो गया। अरे मेरे भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ 16 पुत्र का मतलब क्या हुआ? 16 पुत्र का मतलब जो परमात्मा ने कबीर साहब घर के अंदर, जो कबीर परमेश्वर ने धर्मदास जी को सृष्टि रचना सुनाई है, गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में जो सृष्टि रचना है, तो उस वाणियों में सृष्टि रचना में ये जिक्र आता है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कि परमात्मा ने पहले 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, उसके बाद आत्माओं का सृजन किया। फिर वो सतलोक में वो आत्मा रहने लगी। आत्माओं का सृजन का खाना था, तेज गुण के फल आत्माओं का फूल थे। सृजन का मतलब आत्माओं की को बनाया? उत्पत्ति की उन्होंने सब शक्ति से। सर्जन का मतलब कैसे, जैसे हम अब बच्चे पैदा करते हैं वैसे थोड़ी करते हैं। नहीं तो सब शक्ति से उन्होंने सृजन का मतलब क्या होता है? बनाया मतलब बनाया सब शक्ति से। जैसे परमात्मा ने बोला कि सब शक्ति क्या होती है, अपने वचन मुंह से बोल के वो चीज प्रकट हो गई। अच्छा, परमात्मा अपने मुंह, परमात्मा अपनी आत्मा सब को शक्ति से प्रकट कुछ भी किया, बना सकता है। मतलब प्रकट किया आत्मा को। हाँ ध्यान हाँ, रखना आप बिल्कुल। जो बात बोल रहे हो। हाँ, हाँ, प्रकट किया है परमात्मा ने आत्माओं को अपने सब शक्ति से। हाँ, सब शक्ति से आत्माओं का सर्जन किया, प्रकट किया। एक ही शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब सर्जन में क्रिएट, अब मैं क्रिएशन किया तो अब इसमें तीन कोई शब्द बात नहीं, एक ही बात है, अलग अलग बताओ। नहीं होंगे। क्रिएशन हाँ, अंग्रेजी में बिल्कुल, बोल दिया, बिल्कुल। अरबी में मैं कुछ और बोल हाँ दूंगा, हाँ, कोई दिक्कत बताओ नहीं, वो बताओ, एक आगे ही है। बताओ। परमात्मा ने 16 पुत्रों की रचना की, फिर उन्होंने बताया जो अक्षर पुरुष जो अचिंत था, अचिंत को परमात्मा ने सृष्टि रचना के बारे में बोला। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कबीर सागर बोल रहा है। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि रामपाल जी महाराज भी नहीं बोल रहे हैं, राम वो वाणियाँ बता रहे हैं, वो वाणियाँ बोल रही है कबीर साहब की, गरीबदास जी महाराज तो जी फिर की नितिन साहब और बोल रहे नानक हैं जी की। वो वाणियाँ फिर नितिन साहब पे कैसे थोप देते हो कि नितिन साहब ने ऐसा कहा वैसा? अरे वो भी तो वाणियाँ ही बता रहे हैं कौन सी वाणी? जो अभी वो आपने। वो आधी वाणी तो वो उठा लेंगे, आधी वाणी नीचे जोड़ देंगे, फिर उसका भी संदर्भ नहीं देंगे। फिर जो कंप्लीट ज्ञान आने वाला होता है तो चलो वो आप तो जैसे जो वाणी भी बता रहे हो उन्होंने, बताओ, भी टॉपिक चेंज हो जाएगा नहीं तो बताओ। हाँ, तो परमात्मा ने 17 पुत्रों की जो 16 17 थोड़ी 16। अब 16 हो गए। फिर उसके बाद आत्माओं का सृजन किया। फिर अक्षर नहीं पुरुष नहीं ने नहीं, मेरी बात सुनो, जो सुनो। अचिंत ने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। प्रकट किया अपनी सब शक्ति से। हाँ, मतलब प्रकट किया, यानी कि इस अक्षर पुरुष का पिताजी हो गया अचिंत। हाँ, अचिंत आप मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे जैसे हम अपने माता पिता को मान सकते हैं, उन्होंने हमें पैदा किया। हाँ, तो वैसे ही लेकिन असली मतलब माता पिता तो परमात्मा है ना। अक्षर पुरुष का पिता जो है ना, वो हो गया अक्षर अचिंत हो गया। पुरुष के पास वो सबसे वो शक्ति कहाँ से आई? परमात्मा की शक्ति से तो है। अरे ऐसे तो तुम भी परमात्मा की शक्ति से ही पैदा हुए, अपने नहीं, माँ बाप ऐसे को तो माँ फिर बाप आप क्यों भी कहते हो? बोल देंगे, आप भी अपने माता पिता को बोल देंगे मुझे तो पैदा ये किया है, इसलिए मेरा परमात्मा पिता नहीं तो नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे कहानी के आधार पर अचिंत ही तो पिता हुआ अक्षर पुरुष का। अचिंत पिता हुआ, लेकिन उसका एक पिता वो पूर्ण ब्रह्म कबीर भी तो है। तो वो दादाजी थोड़ी हो जाएगा उसका। तो दादा ही तो होगा वो। कैसे होगा? अच्छा, तो फिर अपना भी पिता परमात्मा ही हो गया। सबका पिता है। ठीक है ना, तो सबका फिर पिता बोल सुनो दिया ना सुनो सुनो परमात्मा सुनो ने। सुनो सुनो, अरे मेरे भाई मैं वही कह रहा हूँ, अगर अपना पिता परमात्मा हो गया तो बीच के सारे जितने भी मैटर है ना उनको क्लियर करके केवल परमात्मा को दो। हाँ, तो इसमें क्या क्या मैटर क्लियर करना है ये बताओ पहले तो। मैं ये कह क्या रहा क्लियर हूँ, करके देना है हमें? मतलब जितने भी बीच में देवी देवता आ गए, 33 करोड़ देवी देवता आ गए, जितने भी और भी कोई आ गए, सभी जीवात्माएं हैं, इनको सभी जीवात्माओं का पिता। इनको सबको बीच में से हटा के और सीधा परमात्मा से कांटेक्ट करो। हाँ, तो ये तो हम बोलते हैं क्योंकि सारे कहाँ जो बोलते हो? अक्षर पुरुष है सब भी है, जो कहाँ बोलते परमात्मा हो तुम जितनी तो? भी आत्माएं है जो अक्षर पुरुष के पद पे बैठी है, अक्षर पुरुष बना हुआ है या ब्रह्म बना हुआ है या ब्रह्मा विष्णु महेश बना हुआ है, ये उसी परम पिता के बैठे हैं। तो सभी आत्माओं का सर्जन जब पहले उसने किया है। इनको क्यों ध्यान आया? हैं? पहले इनको क्यों साधना करनी है? इनकी क्यों साधना करनी है? इनकी क्यों साधना करनी है? हाँ, जब डायरेक्ट अपन को पिता से ही कांटेक्ट करना है तो बीच में इन एजेंटों से क्यों मिलना है? इन एजेंटों से मिलके परमात्मा के पास जाओगे क्या? मर्यादा परमात्मा का एक गुण है मर्यादा पुरुषोत्तम। सबसे ज्यादा मर्यादा का पालन करने वाला कोई है तो वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब है। अच्छा। हाँ, तो जब भी ये सृष्टि रचना हो चुकी है, अक्षर पुरुष के लोक परमात्मा ने बना दिए, जो 21 ब्रह्मांड इस काल भगवान के बना दिए। शास्त्रों में भी ये प्रमाण है कि जो सभी शास्त्रों में और कबीर साहब की वाणियों में ये कि 21 ब्रह्मांड ये इस काल भगवान के हैं। 21 तो यहाँ से हमें जाना है, काल उन्होंने काल की बंधन से छुड़ाने वाला है। 21 ब्रह्मांड है 21 ब्रह्मांड बिल्कुल कबीर साहब की वाणियों में 21 लिखा हुआ ब्रह्मांड है। में से 5 ब्रह्मांड के नाम बताओ। अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ मैं, कबीर साहब जी की बता रहा हूँ। अरे भाई साहब, ये मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा अनुभव भी लाओ। कहते हैं ना पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया ना कोई। और अब चाहे तुम इसको 2.5 अक्षर बोल लो चाहे 1 अक्षर बोल लो, ठीक है ना, एक ही अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित हो। तो वो एक अक्षर कौन सा है? वो एक अक्षर परमात्मा है, उसको निअक्षर बोला जाता है। कबीर सागर में आपने केवल वही पढ़ा है जो दिखाया गया है। इसके अलावा भी कबीर सागर में बहुत सी बातें लिखी हुई है, उनको भी आप पढ़ो। तो वो तो बताते हैं ना संत रामपाल जी महाराज, गरीबदास जी महाराज जी की एक भी वाणी ऐसी नहीं है। मैं बता देता हूँ। निअक्षर कौन है? निअक्षर परमात्मा शब्द स्वरूपी परमात्मा क्या बोले? शब्द स्वरूपी राम शब्द स्वरूपी है ना। हाँ, तो शब्द स्वरूपी का मतलब ये नहीं निराकार है वो, यहाँ निराकार निराकार से परे हो गया। तो फिर शब्द दिखता है क्या? तो फिर वो भी तो गलत हो जाएगा ना कि वो परमात्मा। भाई मेरे शब्द का स्वरूप दिखता है क्या? दिखता कैसे? शब्द का स्वरूप कैसा है? दिखता है क्या? दिखाई देता है क्या? मैं पूछ रहा हूँ। तो वो तो कंडीशन पे लागू होती है ना कि उसको देखने, यदि परमात्मा दिखाने के शब्द शक्ति क्या होती है? जैसे अब मैंने बोल दिया मकान। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि हम हैं शब्द, शब्द हम माई। गरीबदास जी महाराज खुद शब्द हैं। अभी आपने कहा कि शब्द स्वरूपी राम,
हाँ, ठीक है ना। तो अब शब्द ये तो हमारे अंदर भी है, हमारे अंदर नहीं है क्या? अरे तो है ना, उस शब्द की वजह से ही तो तुम चल रहे हो, बोल रहे हो, हाँ। डोल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उस शब्द का स्वरूप कैसा है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। तो आप बताओ शब्द का स्वरूप कैसा होता है? अरे भाई साहब, आप इतनी देर से, मैं आपसे 2 मिनट की बात करना चाह रहा था, उसमें आपने इतनी लंबी खींच दी, पूरे शास्त्र बढ़ा दिए, यूरा वो क्या नाम से बाइबल बता दी मेरे को। अब एक हाँ बार हाँ बताओ, अब आप सुबह का नित्यनेम, दिन की रमैनी, शाम की संध्या आरती, 3 पाठ करते हो ना। हाँ हाँ। इन तीनों पाठों में एक जगह भी बताओ आप बाइबल का कहीं पे जिक्र करते हो क्या? किसमें? ये जो 3 पाठ करते हो ना आप, हाँ हाँ। इनमें एक जगह भी आप बाइबल का, किसी भी बाइबल की किसी भी उसका आप जिक्र करते हो क्या, एक भी लाइन का? मुझे पहले तो ये बताओ, यदि अरे इसमें कुछ यार, मैं अंग्रेजी नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ पूछता आपको, हूँ, वो आपके तो ऊपर बताते उत्तर नहीं दे हो, रहा हूँ उठा मैं के दूसरे की हाँ। टॉपिक पे ले जाते हो। मैं आप हाँ या ना बोल दो ना, बात खत्म। हाँ ना के कोई हर चीज वन वर्ड में आंसर नहीं होते हैं। हाँ तो मैं इसका उत्तर दे देता हूँ हाँ, आपको दो कि दो इसमें उत्तर दो। बाइबल कुरान की क्यों नहीं है। हाँ। जब परमात्मा ने ये कहा था कि भाई कलयुग के अंदर मेरे 12वें पंथ में मेरी वाणी प्रकट होगी, हम्म। तो पूर्ण ब्रह्म की वाणी कौन सी हुई? कौन एक सी? केवल में तो करेक्ट वाणी हुई, वो गरीबदास जी महाराज जी की हुई। हम्म। तो हम कोई भी ग्रंथ से भी कोई वाणी उठाएंगे ना, तो वो मैच करेंगे उस परमात्मा की वाणी से जो उन्होंने बोला है कि 12वें पंथ में प्रकट होगी। अच्छा, तो सारी वाणी गरीबदास जी महाराज की है? गरीबदास जी महाराज जी परमात्मा की है। गरीबदास जी महाराज जी अब जैसे मतलब बोलने से गरीबदास, थोड़ी हो जाता है कि उनकी, अब मैं बोल दूंगी अरे कबीर साहब का गरीबदास, दवा बोल दूंगा मेरा हो गया। अब गरीबदास जी महाराज ने बोली है, वो वाणी तो गरीबदास जी की हुई ना। गरीबदास जी का गरीबदास जी महाराज का जो ग्रंथ है ना, मुझे ये बताओ, सुनो मेरी बात, गरीबदास जी मैं महाराज अपना का जो, नाम लिख दूं, मैं ये लिख दिया कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और मैं आगे लिखता हूँ कबू तो दीनदयाल के बनक पड़ेगी कान, और फिर लिख दूं अजीत, तो अच्छा वो वाणी चलो मेरी हो सुनो जाएगी। सुनो सुनो, वाणी बोलते हैं गरीब नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ, संतोषर वत्सई नहीं, संतोषर है ना। तो ये वाणी गरीबदास जी महाराज की, इसलिए तो सबसे पहले गरीबदास का नाम नहीं आता है कि गरीबदास जी महाराज का सबसे पहले नाम आता है गरीब नमो नमो सतपुरुष को, है। कबीर साहब की होती तो कबीर साहब का नाम आता है। गरीबदास जी को 10 साल का अच्छा बच्चा चलो, सुनो ये सुनो सुनने मुझे ये सुनो बताओ, सुनो 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 कोई भी 10 अच्छा वर्ष का चलो, बच्चा आप ये इतना अनमोल ग्रंथ की रचना कर सकता है उस परम पिता की अच्छा रजा के बिना? चलो, तो आप जब ये उन्होंने बोला कि मेरी वाणी प्रकट होगी, तो उस वाणी को कैसे तोड़ देंगे? मेरी वाणी प्रकट होगी इसका मतलब कबीर वाणी प्रकट होगी, 12वें पंथ के प्रवर्तक से मेरी वाणी प्रकट होगी, तो वो उनकी वाणी होगी ना। गरीब, हाँ, उन्होंने नाम लिख दिया गरीब, तो इसका मतलब गरीबदास जी महाराज ने बोला जरूर है, लेकिन वो जो गरीबदास जी की नहीं है। परमात्मा ने बुलवाया है वो ज्ञान उनके अंतर्गत में अरे फिट मेरे किया, वो भाई, कबीर साहब आप ने जो सॉफ्टवेयर बोल रहे डाला हो था। ना, आप अभी जो बात कर रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये भी परमात्मा के द्वारा ही बुलवाया जा रहा है। परमात्मा के द्वारा बुलवाया जा रहा है, लेकिन इसमें सत्य असत्य दोनों हो सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने बोला कि मेरी वाणी प्रकट होगी उसके माध्यम से और वो एक ग्रंथ बनेगा, तो इसका मतलब वो अच्छा चलो, अपना टॉपिक चेंज हो रहा है। आप तो ये बताओ कि वो कुरान की और उसकी आयतें क्यों नहीं है, जिस नित्य ये करते हैं उसमें, बाइबल उसका की, उत्तर कुरान अभी की? तो दिया मैंने कि जो कलयुग के अंदर सारे पंथ समा जाएंगे उस कबीर पंथ के अंदर, और कबीर परमात्मा ने कहा कि 12वें 13वें जो 12वें पंथ में मैं ही चल कर आऊंगा, तो जो परमात्मा कबीर है तो कबीर की तो वाणी होगी ना। गरीबदास जी महाराज जी की वाणी कंप्लीट वाणी है, कबीर तो साहब वही वाणी तो होगी। कबीर साहब काल के पंथ में आएंगे? क्यों नहीं आ सकते? परमात्मा कंडीशन है। हाँ, काल के पंथ में तो आ ही नहीं सकते। काल ये तो परमात्मा की वाणी बोल रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से नहीं पहले बोल तो रहा आप हूँ। मुझे बताओ 12वां पंथ काल का पंथ कैसे है? अरे काल का पंथ है तो फिर गरीबदास जी महाराज भी काल के दूत हो गए फिर तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि 12 पंथ काल के हैं, जो काल के 12 पंथ कौन कौन से हैं बताओ। 12 पंथ धर्मदास जी से पहला पंथ स्टार्ट हुआ था, जो चिंतामणि थे वो। हाँ, 12वां पंथ, समझते हो आप? 12वां पंथ गरीबदास जी का है ना, गरीबदास जी है। तो 12वां इसका मतलब पंथ। गरीबदास जी महाराज जी ने पंथ चलाया, तो इसका मतलब गरीबदास जी काल के पंथ में है, गरीबदास जी की भी मोक्ष नहीं हुई है, इसका मतलब ये हो गया फिर। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, 12वां गरीबदास जी का पंथ, 12वां पंथ कौन सा काल का? अब वो काल का दूत कैसे है वो बताऊँ आपको मैं? 12वां पंथ काल का कौन सा, ही बताओ। हाँ, गरीबदास जी महाराज जी को सीधे परमात्मा मिले थे और उनको सचखंड लेके गए थे और उनका मोक्ष हो चुका है। अब ये 12 पंथ काल का दूत कैसे हैं? जैसे बूरी वाले महाराज हैं, बूरी वाले महाराज कैसे? बूरी वाले महाराज के बारे में नहीं बोलना चाहूंगा मैं, पता नहीं मुझे, लेकिन जो गरीबदास जी महाराज के पंथ में तो अभी बैठे हुए हैं, वो क्या बोलते हैं? गरीबदास जी महाराज श्री कृष्ण भगवान के अवतार थे। उनकी किताबें उठा के देखो आप, श्री कृष्ण भगवान ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, विष्णु जी। ये उन्होंने उनकी जो रामपाल जी महाराज ने एक्सपोज किया हुआ है इस चीज को कि ये चीज लिख रहे हैं। क्या गरीबदास जी महाराज कृष्ण भगवान के भगत थे? नहीं थे, वो तो कबीर साहब के थे। तो फिर ये कहाँ से आ गया? इसका मतलब ये ज्ञान नहीं है इनके पास।
जब इनका इष्ट इनका ठीक नहीं है, इनकी भक्ति मंत्र इनके ठीक नहीं है, जब ये गरीबदास जी महाराज जो कृष्ण भगवान बता रहे हैं और उनका अवतार बता रहे हैं, तो इनके भक्ति मंत्र और भक्ति कहाँ से ठीक होगी? चलो अब रामपाल जी महाराज 12वें पंथ में नहीं है, वो कैसे है? वो डिफाइन कैसे होगा? वो और बता देता हूँ मैं आपको, वो और सुन लो एक बार। रामपाल जी महाराज 12वें पंथ में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रामपाल जी महाराज का ज्ञान गरीबदास जी महाराज जी तो पंथ बने हुए हैं, जो अभी बना है, ये जो लोग अभी गरीबदास जी महाराज के पंथ में, उनसे अलग उनका ज्ञान है, उनका इष्ट अलग है, उनके भक्ति मंत्र अलग है। जैसे परमात्मा 3 बार में नाम दिखा देते हैं, गरीबदास जी महाराज जी के पंथ में कोई 3 बार में नाम दिखा नहीं देता। उनका इष्ट देव पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब है। नहीं, कबीर साहब तो उनका इष्ट देव अलग है, उनकी भक्ति विधि अलग है, उनका ज्ञान अलग है। एक मिनट, गरीबदास जी महाराज को परमात्मा आके मिले? हाँ, रामपाल जी महाराज को भी मिले। नहीं, उनको गरीबदास जी महाराज को कबीर साहब कितनी बार में नाम दीक्षा दी? किनको? गरीबदास जी को। जब वेदों में लिखा है 3 बार में दी, तो 3 बार में दी है। अरे यार, आपने फिर रामपाल जी महाराज का सत्संग ही नहीं सुना। उन्होंने ये कहा है, और किताबों में भी लिखा है, मैंने पढ़ा था कि कबीर साहब उनको मिले और उनको परमात्मा का भेद दिया, ज्ञान दिया, और अंतर्ध्यान हो गए। तब से वो भक्ति चालू कर दी। बताओ दोबारा कहाँ मिले? दोबारा मिलने का बताओ मेरे को, कब मिले या तिबारा कब मिले? परमात्मा दोबारा नहीं मिल सकते। अरे यार, कहीं प्रमाण नहीं है ना। वो तो 1000 बार मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते? वो तो अंग संग है, परमात्मा तो अंग संग है, मिलने की क्या जरूरत है? जब उन्होंने ये बोला है कि भाई ब्रह्मानंद सब वेद सुन गायत्री गुज गायत्री ब्रह्म गायत्री मंत्र के बारे में उन्होंने कबीर वाणी में उन्होंने बोला कि भाई ये हमारे कमल है, इनमें इन देवताओं का वास है, इतने कमल है हमारे शरीर में। अच्छा, इनके मंत्र उन्होंने बताया कि इनका जाप करो। गीता जी महाराज जी ने आदेश दिया कि इनका जाप करो आप। कबीर साहब का वास कहाँ है? क्या? कबीर साहब का वास कहाँ है शरीर में? कबीर साहब की वाणी है 9वें कमल पूर्ण ब्रह्म खंडा। हाँ, तो 9वें कमल में मतलब परमात्मा है। हाँ, परमात्मा सर्वव्यापक है। तो परमात्मा को सर्वव्यापक बोल दिया तो इसका मतलब है कण कण में व्याप्त है वो, शब्द रूप में हर जगह विराजमान रहता है। शरीर में है क्या? आपके पूरे शरीर में है क्या परमात्मा? जब शब्द स्वरूपी है, मुझे एक चीज बताओ, आप शब्द स्वरूप को समझते कैसे हो आप? अरे आग में तो बकड़ बकड़ की आवाज होती है। आप शब्द शक्ति के बारे में आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो, क्या बताया उन्होंने? मैं सत्संग में से बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सत्संग में बताया कि परमात्मा सतलोक में है, और उसकी जो ताकत है, वो जो उनकी एनर्जी है, वो सारे अंड खंड ब्रह्मांड पूरे में वो विराजमान है। हाँ, ठीक है ना। लेकिन वो परमात्मा कहाँ है? सतलोक में। हाँ, ठीक है ना, वो वही है ना। तो अब मैं यही पूछ रहा हूँ कि आपके शरीर में परमात्मा का जो मेन पॉइंट है वो कहाँ है? गुदा कमल में है, बता दिया ना, वो 9वें कमल में पूर्ण ब्रह्म खंडा। तो 9वां कमल कहाँ है? तो बोल रही है कि 9वें कमल में पूर्ण ब्रह्म का वास है। 9वां कमल कहाँ है? तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, तुम्हारे में 9वां कमल कहाँ है? 9वां कमल तो जो सत्संग सुनो, मैं आपको भेज दूंगा। अरे तो तुम बताने में तुमको दिक्कत? 7 शरीर हमारे बॉडी में होते हैं। सुनो आप, जो 5 गजब के लोग हो यार आप। आपसे जो पूछा जा रहा हो 12वें द्वार का तुमने कुछ नहीं बताया। अब तुमने 9वें कमल का रख दिया, तो 9वें कमल भी नहीं बता रहे हो कहाँ है? सत्संग सुन लेना। तो भाई मैं सत्संग ही सुन लूंगा, फिर तुमसे क्या फोन पे पूछूंगा मैं? मेरी बात सुनो पहले तो। देखो मेरी बात सुनो। ये सुना ही रहे हो यार, कितनी देर होगी मेरे फोन पे फोन मेरी बात सुनो। संत रामपाल जी महाराज है, ठीक है? मेरी बात सुनो यार। आप मुझे आप ऐसे क्यों मान रहे हो कि बस मैं इस भगत से बात कर रहा हूँ तो इसके पास पूरा ज्ञान होगा? नहीं, जब आप ये मान के बात करते हो ना, तो इसका मतलब चर्चा नहीं होती हो। नहीं, चर्चा नहीं। मैंने रामपाल जी महाराज का तो ज्ञान है ना, उसमें मुझे लोटा या एक मटका भर रखा है बस। अरे तो मेरे भाई देखो, जो मैंने भर रखा है ना, उसको भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी नहीं, एक मिनट मेरी सुन लो, क्योंकि अभी चर्चा भी अपन पूरी करेंगे। मेरा उद्देश्य केवल और केवल आपसे इतना है कि भाई आप मेरे भाई हो, कोई दूसरे नहीं हो ना मेरी आपसे कोई दोस्ती है, ना आपसे कोई दुश्मनी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। एक ज्ञान चर्चा का यही मतलब है कि भाई आप अपने आप में थोड़ा सा विचार कर लो कि आप जिस मार्ग पे चल रहे हो वो सही है गलत है। अगर आपको सही लग रहा है तो आप चलते रहिए, और आपको थोड़ा सा भी अगर गलत लगता है तो भाई चेत जाना। ठीक है ना। मेरा उद्देश्य केवल और केवल इतना ही है। आपको पूर्ण लग रहा है आप लगे रहो, लेकिन मेरा इसमें आपका कोई वो नहीं है कि मेरा का आपसे कॉल करने का सिर्फ इतना है कि आपने उस भगत से कहा कि राम सिंह सबकी वीडियो ऑडियो बना के डालता है, मेरी क्यों नहीं डालता? देखिए मेरे से करे चर्चा, इसलिए मैंने आपसे 3-4 दिन से कॉल कर रहा हूँ। आप उस कॉल को उठा नहीं पा रहे थे, कहीं सत्संग में बिजी होंगे इसलिए। और मैंने आपसे ये पूछा, नहीं बोला मेरे से बात नहीं करता राम सिंह भगत। मैंने उनको बोला कि कल मेरे से भगत से बात हुई थी,
तब उन्होंने बोला कि तुम झूठ बोल रहे है, अगर बोलो बात हुई चलो है तो कोई- उस कोई- भगत ने सीधा ये बोला कि तू कुछ झूठ बोल रहा है तो रिकॉर्डिंग डाल। तब मैंने कहा कि रिकॉर्डिंग जो उस भगत ने की है, जो आपके नितिन जी चलो के भगत कोई- है राम सिंह जी ने, तब उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता था। मैंने स्क्रीनशॉट डाल के भेजा चलो कि कोई ये कोई कॉल कोई हुई है बात नहीं। मेरे मैं साथ। ये कह रहा हूँ आपको कि अगर 12वें द्वार का अगर आपको ज्ञान है ना, तो उसका मतलब खाली वाणी वाणी से काम नहीं चलेगा भगत जी, 12वें द्वार का भेद भी जान लो। अगर अब मैं आपको नहीं आपको पता है तो निष्कर्ष और बता देता हूँ, गरीबदास जो सुनो जो सुनो मैंने। सुनो, एक मिनट मेरी हाँ सुन लो। गरीबदास जी महाराज की जो वाणी है ना, उसमें 12वां द्वार नाभि द्वार को बोला गया है। पता नहीं किसको? आपने, नाभि द्वार को, उसको 12वां द्वार। हाँ, उसको हाँ। बड़ नावल की द्वार भी बोलते हैं और 12वां द्वार भी बोलते हैं। आपके गरीब मैं आप अगर मेरे चैनल पे देखेंगे तो इसकी वीडियो भी मैंने बना के डाली हुई है। आपकी जो गहरी नजर गीता है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। और सत्संगों में भी रामपाल जी महाराज ने कई बार कहा है कि 12वां द्वार जो है वो नाभि द्वार है। और अब आप थोड़ा सा विचार करो कि अगर आप नाभि द्वार से निकलोगे तो आप कहाँ जाओगे। आपको अभी तक ये नहीं पता कि आपके शरीर में द्वार कितने हैं और कौन अब से मैं आपको द्वार से एक चीज बताऊं आपको निकलना है। एक मिनट मेरी बात सुनो। बताओ बताओ, इतनी देर से आप ही कि बता एक रहे हो, मैं तो साधक चुप को जाता। एक साधक को सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि परमात्मा कौन है, आत्म ज्ञान क्या है, इस आत्मा का ज्ञान क्या है, परमात्मा ज्ञान परमात्मा कौन है, उसको पाने की विधि क्यों है और हमें क्यों चाहिए वो परमात्मा। बिल्कुल सही है। दूसरा उसको, अब मेरी बात सुनो, उसके बाद होता है सतगुरु। सतगुरु मिलने के बाद इतना ही काम होता है कि जैसे भक्ति मंत्र भक्ति विधि अच्छे से मिल जाए और परमात्मा अरे तो के मेरे जो भाई, हमें सतगुरु की सांसारिक लाभ पहचान मिले, भी तो बताइए। सांसारिक इस लोक में रहते हुए हमें सांसारिक भौतिक लाभ मिले, आध्यात्मिक लाभ मिले, अरे तभी तो हमें संसारिक कोई पता लाभों को चलेगा तो ना कि भाई छोड़ो। ये भक्ति सही है। एक बात बताओ, मैं जो अपने क्या बोलते हैं, नाम भूल गया उनका, जिनके गोरखनाथ जी गुरु थे, हाँ ठीक है ना, वो राजा थे, राजा भर्तरी। हाँ। राजा थे ना, संसारिक सुख कौन सा नहीं था उनके पास, सारे सुख थे। बुद्ध थे, ठीक है ना। नहीं, अब सुनो, तो मैं मेरे सिद्धार्थ को बुद्ध दूंगा ना। थे, मेरी बात सुनो, हाँ, बुद्ध मुझे थे, बताओ। उनके पास क्या संसारिक सुख की कमी थी। सब छोड़ नहीं। के वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए निकले। देखो, वो माया छोड़नी अलग चीज है, लेकिन जब मेरे शरीर में कोई कैंसर वगैरह में पीड़ा से करा रहा हूँ तो मुझे वो तो सोल्यूशन पहले चाहिए। फिर अमर हो गए आप। कौन? आपकी अगर आपकी अगर अब बीमारी, आपके गर्दन पे रिवॉल्वर रख दे कोई और आप बोले लो अब भक्ति कर लो, हाँ आप करेंगे। तो गोली की तरफ देखोगे पहले ये हटे, नहीं नहीं देखेंगे भाई, भक्ति करेंगे। गुरु नानक सुनो तो सही, गुरु नानक देव जी का जो आज भी दिल्ली के अंदर शीशगंज के नाम से एक जगह है, सुना था मैंने सर, है तो वहां पे शीश उतार दिया था उनका। उनका किसी संत का, नानक जी के थे या और कोई थे, सिख गुरु थे कोई, नानक जी का सर उतार दिया था। सिख गुरु थे कोई, आप तो मालूम। गुरु तेग बहादुर थे, हाँ। उनका शीश काट के उन्होंने मुगलों ने काटा था, इसलिए हाँ, उन्होंने हाँ, तो मैं अपने यही तो गुरु कह को रहा हूँ। सम्मान देने के लिए वो शीशगंज बना दिया था। तो वहां पे फिर वो फिर भक्ति नहीं करी वहां उन्होंने, उन्होंने जो भी शीश उतारा वहाँ। हाँ, तब भक्ति के मुझे एक चीज बताओ, तपती तवी पे बिठा दिया गया था उनको, तब क्या एक भक्ति मौत नहीं हो होती रही है थी। वो आपको पल भर में आके आपको नष्ट कर दी। हाँ, मेरे पास एक पल में आपको मौत आ गई। एक आप कैंसर से पीड़ित हो रहे हो और वो आपको चुंबन सी हो रही है जैसे सिकंदर लोधी को जलन का रोग था, तो वो रोग कबीर साहब ने ठीक किया, तब तो उसकी आस्था बनेंगे ना कि भाई अब मैं भक्ति करूं। अरे वो परमात्मा की शरण में होते हैं तो बीमार नहीं होते हैं। वो हमारे परिवार में तो भूत बने वो परेशान कर रहे हैं। सुनो सुनो, जब परमात्मा की भक्ति करते हैं ना, तो ये बीमारी ऊत पूत सब त्रास निवारे चित्रगुप्त के कागज फाड़े, ये सब हो जाता है। जब परमात्मा की शरण में आप लग जाते हो तो ये छोटी मोटी चीजें है ना, ये सब हट जाती है। लक्ष्य केवल एक होता है, परमात्मा। महाराज से नाम लेने के बाद हट गई, तभी तो हम भक्ति कर रहे हैं उनकी। नहीं, अच्छी और बात हमें है। ये विश्वास भी हो गया कि जो भविष्यवाणी हो रखी है वो रामपाल जी महाराज पे सटीक है। हमें आध्यात्मिक लाभ भी उनसे मिले हैं, बहुत आध्यात्मिक लाभ मिले हैं और हमें नहीं पर उनसे नाम लेने वाला चलो बढ़िया है भगत जी, लेकिन सतलों को देख के आ चुके हैं आप। ये देखो ना, आज के सारे संत आत्मा का परमात्मा साकार निराकार है, परे है साकार निराकार से। एक मिनट मेरी सुनो, सतलोक में जाके आ गए। हाँ, सतलोक में अपने वहाँ पे महल खड़े हैं। बिल्कुल परमात्मा ने बोल रखा है। अरे तो मैं वही कह रहा हूँ, बोली हुई बात ही कह रहा हूँ। वहाँ पे बाग बगीचे हैं। हाँ, तेज गुंज के बाग है, तेज गुंज के फल ऐसे लिखा हुआ है। वो बाग बगीचे में पेड़ लगे हुए हैं। हाँ। उनमें कौन सी जीवात्माएं हैं? वहाँ की सृष्टि अलग है ना। परमात्मा ने ये तो बोला है कि उस जो देखेंगे मम धाम को सो जानता है मुझे। मैं वही तो कह रहा हूँ, को देखोगे तब जानोगे ना कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। अरे तो वहाँ भी 84 है ना। कल्पना कर रहे हैं मेरे भाई, पेड़ पौधों पे हैं तो वहाँ पेड़ पौधों में भी तो जीवात्मा ही हैं, यानी कि 84 है। ये हमारा विचार है ना,
या तो आप दिखाओ मुझे, तब उन्होंने वो बोला तेजगुंज के पेड़ है, तेजगुंज के वृक्ष है, तेजगुंज के बाग है, तेजगुंज के महल है, तेजगुंज के गांव है, तेजगुंज के शहर है। तो और फिर वहाँ पे दिखाओगे कि उस पेड़ों, उसी वाणी में आप ये भी दिखा दो कि उसमें आत्मा है, ये भी दिखा दो, हम मान जाएंगे भाई उन पेड़ों में आत्मा है। तेजपुंज के शरीर है, हाँ, तो शरीर में आत्मा है, किसमें? तेजपुंज के शरीर। अब आत्मा का सर्जन परमात्मा ने किया है, तो जब परमात्मा सह शरीर है तो आत्मा भी तो सह शरीर होगी वहाँ पे। भाई सुनो, नहीं, उन महलों का क्या करेंगे फिर? सुनो सुनो, गरीबदास जी महाराज की वाणी बताता हूँ। गरीबदास जी महाराज का है ना हस्त है, ना नैन है, ना पैर है, ना धड़ है। कहाँ पे मैं कहाँ भेज पे लिखा हुआ दूंगा, है मैं ऐसा? भेज दूंगा वाणी आपको गरीबदास जी महाराज की। आप गरीबदास जी महाराज का ग्रंथ पढ़ो भाई साहब। तो उन्होंने ये भी तो बोला ना कि भाई तेजगुंज के पेड़ है, तेजगुंज की आधांश है, तेजगुंज उनके रतन जड़ाऊ शरीर है उनके, ये भी तो उन्होंने बोला है। नहीं, आपको समझा नहीं सकता भाई। धड़ होने का मतलब उन्होंने ये भी तो हो सकता है ना, उन्होंने इस काल की तुलना में ये ऐसे शरीर नहीं है वहाँ पे, गरीबदास ये जी धड़ है जो ये मांस गुद्दा ये नहीं है। आप सुनते ही नहीं हो यार भगत जी। गरीबदास जी महाराज का ग्रंथ डाउनलोड कर लेना, है मेरे पास पड़ा है। उसको पढ़े मत रखो, उसको पढ़ो। नहीं, उसको पढ़ते हैं, उसको पढ़ते भी हैं, हम ज्ञान चर्चा भी करते हैं, बताते भी हैं, समझाते भी हैं। तो उसमें से क्या पढ़ा आपने? मैं भेजूंगा आपको, उसका अर्थ करके भेजना आप। गरीबदास जी महाराज ने कहा है कि उसके हाथ नहीं है ना पैर हैं, ठीक है ना, वो परमात्मा ऐसा है, तो मैं वो भेजूंगा आपको, तो उसका अर्थ करके भेजना, हस्त क्या होते हैं, ठीक है ना। चलो वो तो हम बता देंगे आपको, ठीक है। उन वाणियों का हम जैसे हम जो हमारे गुरुदेव ने जो हमें बताया, उनके बारे में सत्संग बताया, उनके आधार पर बताएंगे। अभी मुझे पता नहीं होगा शायद, आपने लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी आपने कहा था कि यदि हमारा गलत है तो हमें उसे चेंज कर लेना चाहिए। हाँ, इसका मतलब अभी आप जिस रास्ते पे वो आपने सही चूज कर रखा है। बिल्कुल। हम भाई देखो, नितिन जी का मार्ग आपने गुरु धारण कर रखा है, वो सही है। एक मिनट में बोलता हूँ भगत जी। अगर कोई भी इंसान कहीं भी किसी भी गुरु के लगा हुआ है, किसी भी गुरु के साथ लगा हुआ है, चाहे राधा स्वामी हो, जय गुरुदेव हो, या धन सतगुरु हो, या आप मैं हूँ, कोई भी हो, ठीक है ना, वो जब तक लगा हुआ है, जब तक उसको ये लग रहा है कि मैं सही जगह लग रहा हूँ, ठीक है ना। और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जब उसको अगर ऐसा लगेगा ना कि यार मैं सही जगह नहीं हूँ, तो वो सही जगह की खोज चालू कर देगा। अब मुझे जब नितिन जी ने सही मार्ग की सूझ उन्होंने किया था, तब उन्होंने कहा मैं वैरागदास जी से नाम दिखा लिया राधा स्वामी से हटके, तब उन्होंने सही मार्ग सूझ किया था। हाँ जी। तो अब मुझे ये बताओ, जब वैरागदास जी ने उनसे नाम दिखा ली और उन्होंने वैरागदास जी के बारे में क्या बोला? जब वहाँ पे संगत ज्यादा हो गई, वो खुद बोल रहे हैं सत्संग में। हाँ, मैं आपको भेज दूंगा। क्या बोल रहे हैं वो कि मैं यहाँ संगत लेके आ गया और अब क्या ये मेरी संगत है जो डूंगे धोने के लिए बाहर जाएगी, गांड धोने के लिए बाहर जाएगी, ये सब हम तो यार व्रत गुरु है, अगर उनके शिष्य है, उनके संगत है, तो उनकी व्यवस्था कौन करवाएगा? अब जैसे रामपाल जी महाराज, रामदेवानंद जी महाराज जी गाड़ी देने लग जाएंगे, अच्छा लगेगा? कौन कराएगा? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, कौन कराएगा? जब उन्होंने लंगोट सत्संग सुनने गए तो शिष्यों की दायित्व बनता है ना, या फिर अपने गुरु के बारे में तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए भाई, अगर व्यवस्था ना हो। जब रामदेवानंद जी महाराज जी, रामपाल जी महाराज ने दीक्षा दी, उन्होंने अधिकार दे दिया तुम नाम दिखा दो, तब उन्हीं पंथ के लोग विरोध में आ गए थे। तो रामपाल जी महाराज ने कहा कि आश्रम को भी तुम रखो, इस गद्दी को भी तुम रखो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा देगा, है ना। लेकिन जब वो घर घर जाके सत्संग करते थे तो वहाँ संगत के लिए व्यवस्था नहीं होती, तो वो ऐसे बोलते भाई खेत में करके आ जाओ, यहाँ जैसे नहीं बोलते यार रामदेवानंद जी महाराज ने गद्दी देके नहीं गए मुझे, तो और उनको गालियाँ देने लग जाए, ये अच्छी बात थोड़ी है। नहीं, गाली वाली नहीं दी, इसका पता नहीं है आपको। आपने सिर्फ उतना ही सुना है जितना कि आपको सुनाया गया है, ठीक है ना। वहाँ पे भी इतनी राजनीति थी, उस राजनीति के कारण ये बातें सारी निकल के आई है, ठीक है ना। तो रिकॉर्डिंग तो उनकी है ना। चलो सुनो, हम नितिन जी को मान रहे हैं तो उनकी बात है, कम से कम ऐसे नहीं होनी चाहिए। सुनो, मैंने नितिन साहब को सतगुरु रूप अलग है, और सतगुरु वो होता है जो 4 दाग से न्यारे होते हैं। 4 दाग से न्यारे सतगुरु अजरो अमर शरीर, ठीक है ना। तो सतगुरु वो होता है जो 4 दाग से न्यारा होता है। तो क्या नितिन जी 4 दाग से न्यारे हैं? अरे तो मेरी बात तो सुन ले भाई। नितिन दास जी तो खुद को सतगुरु कभी कहते ही नहीं है। सतगुरु सुनो, जो देही होता है ना, वो भी सतगुरु होता है। उसके लिए कहा है कि सतगुरु सोई जो सतनाम लखावे और गुरु कोई काम ना आवे। तो नितिन दास जी जो है ना, वो सतगुरु इस रूप में है कि उन्होंने सतनाम का भेद बताया है, समझ गए।
सोई गुरु सतनाम का पूरा भेद का बताया। हाँ सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, नाम नहीं जपवाए कि ओम सोम नाम जप ले। वाणी तो कह रही है कि सुन एक मिनट, अब 1 मिनट मेरी सुन ले भाई। बताओ। वाणी तो ये कह रही है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। अब बताओ रामपाल जी महाराज ने कौन सा भेद बता दिया? उन्होंने तो नाम जपवा दिया कि ओम सोम जपो, ये है सतनाम, जबकि उन्होंने वाणी कह रही है कि 2 अक्षर का भेद बताए, कि भेद बताना है उसका, जप नहीं करवाना है। तो भेद ही तो बताया है रामपाल जी महाराज क्या ने। भेद बता दिया? क्या भेद बता दिया? अब कहीं पे सुनो, आप गांव के वासी हो, आप सुनो 1 मिनट मेरी सुनो। अरे 1 मिनट सुनो, आप बहुत देर से बोल लिए, मेरी सुनो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलो। आप खेतों में रहने वाले आदमी हो। खेती में जब कोई जो आता है ना, वो खोजी, पानी का खोजी जो होता है, जब वो खोजी आता है ना, तो जब बोरिंग करवाने के लिए उससे पूछे थे भाई बोरिंग कहाँ कराएं, तो वो अगरबत्ती वगैरह ले लुआ के वो बता देता कि यहाँ बोरिंग कर लो पूरे खेत में घूम के, यहाँ पानी है। तो उसी तरीके से उसने भेद बता दिया कि यहाँ पानी है, ठीक है ना। अब वहां तुम खड़े होके और पानी पानी जपो, देखे पानी बाहर आ जाएगा क्या? तो भाई उसी तरीके से जो सतगुरु होता है ना, वो भेद बताता है कि सतनाम क्या होता है। पहले तो हम ये पहचाने ना कि भाई सतगुरु नितिन जी है या रामपाल जी महाराज है। पहले तो ये करना, फिर अगर हाँ बिल्कुल करो भगत जी, बिल्कुल बिल्कुल सामने 2 सतगुरु रख दिए, रामपाल जी और नितिन जी, हाँ। दोनों ने अलग अलग सतनाम का अर्थ बताया है। बिल्कुल। अभी आपने सुनो, अभी आपने कहा कि जो पूरा गुरु जो होता है ना 3 बार में नाम दीक्षा देता है। बिल्कुल ठीक है ना। अब आपका हो गया प्रथम मंत्र, सतनाम और सार नाम। हाँ, उसके सार नाम के बाद में फिर हो गया आपका सार सार शब्द। नाम ही है सार, उसके बाद कुछ नहीं है, वो सार नाम ही सार शब्द है। पक्का? अब आप सार शब्द को 4 दीक्षा मत बता देना। नहीं, अरे मैं तुम्हारी किताबें बता रहा हूँ, किताब पढ़ो। तो रामपाल जी महाराज ने ये भी भूल तो पड़े, किया ना कि भाई तब भूल पड़े। और सार शब्द सुन मेरे भाई, सुन, अरे 1 मिनट मेरी सुन ले। सार शब्द का मैं फार्म की फोटो भेज देता हूँ, जिस भगत को सार शब्द का फॉर्म भरा गया सार नाम के बाद में। हाँ तो फिर ये क्या है? हाँ भी भर रहे हो। मुझे ये बताओ सार शब्द क्या है फिर? अरे यार भगत जी तुम ये मत पूछो, नाम को बता दीजिए। ये मत पूछो तुम। सुनो 1 मिनट, नितिन के पहलवान ने सार नाम ही भगत सिंह, उन्होंने कैसे भी करके सार नाम पूछ के उन्होंने बता दिया, तो सार शब्द भी बता दो फिर क्या देते हैं। जैसे आप बता दो ओम सोम क्या देते हैं। अभी मैंने वीडियो डाली एक, ठीक है ना, उसमें तो आप सार शब्द क्यों नहीं बताते फिर? जब आपने प्रथम मंत्र आपने उजागर कर दिया। सुनो बता रहा हूँ। अरे बता रहा हूँ, सुन ले यार भाई। पहला मंत्र है हरियम कलियम, ठीक है। दूसरा है सतनाम ओम सोम। तीसरा है सार नाम ओम सोम सत कबीर। चौथा है सार शब्द ओम सोम सत कबीरा। सत कबीरा जी। वाणी भी बोलिए, गरीबदास जी महाराज की वाणी भी है कि ओम सोम सत कबीरा जो जन गहे, ऐसे कुछ वाणी आगे, जो जन गहे वो छूटे काल पीरा। तो रामपाल जी महाराज ने देखो सत्संग में ये भी बोला है कि जो सार नाम है और ये सार शब्द नाम कोई अलग नहीं है। ये तो सार नाम अब अलग कैसे? अरे मेरे भाई, मैं वो सत्संग भी भेज दूंगा आपको रामपाल जी महाराज का। फिर अरे यार मैं और इसमें देखो यार, अरे मैं और समझा क्या रहा हूँ। कबीरा और कबीर में क्या फर्क हो गया? अरे मैं तुम्हें यही तो समझा रहा हूँ, जब तुम लेने जाओगे ना, जब आंखें खुलेगी कि यार ये पहले ये दे दिया और अब वही ये दे रहे हो, तो वो तो उन्होंने पहले बता दिया ना। फिर क्या होगा? उन्होंने बोला कि सार नाम है, वही तो है सार शब्द, और क्या सार नाम सार शब्द क्या है, अलग नहीं है। उन्होंने विशेष भी है, उसमें भी उन्होंने बोला है कि सार नाम और सार शब्द अलग नहीं है। फिर अलग अलग फार्म क्यों भर रहे हैं? फार्म ऐसे तो मैं शुद्ध करवाना चाहता हूँ, वो मंत्र वापस शुद्ध करके दे देते हैं, तो वो अलग हो गया। सार नाम का फार्म अलग है, सार शब्द का फार्म अलग है यार, क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? आप अभी बताया ओम सोम सत्य कबीर और उसमें है कबीरा, ठीक है। अब ये तो आपको नाम दीक्षा मिले ना, ये जो आप मेरे से बातें कर रहे हो ना, ये उनसे पूछना भाई इसमें क्या फर्क है। फर्क कुछ नहीं है, उन्होंने जब सत्संग में गुरुदेव ने बोल दिया कि भाई दोनों एक है, बच्चों कुछ अलग नहीं है इसमें। तो फिर बार बार में क्यों दे रहे हो? तो परमात्मा की लीला दिव्य होती है। भाई साहब आपकी भी लीला दिव्य ही है यार। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अभी नितिन जी से हमारी पहले बार चर्चा हुई थी, नितिन जी से हमारी चर्चा हुई थी, आप सुनो तो सही। नितिन जी से चर्चा हुई थी, नितिन जी ने क्या बोला कि रंगदूत के बारे में पहले क्यों नहीं बताया रामपाल जी महाराज ने? बिल्कुल सही बात है, तो क्यों नहीं बताया? बताओ। ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। फिर मैं बता रहा हूँ ना, तो फिर नितिन जी तुम गुरु जी से आगे निकल गए। नहीं, आप मुझे तुम गुरु जी से आगे निकल गए। रंगदूत के बारे में क्यों नहीं बताया?
अरे तुम गुरु से आगे नहीं निकल। क्यों बताया 2010 के अंदर का सेशन दिखा दो मुझे जहाँ पे मैंने हंसमुनि दूत का जिक्र किया हो। मतलब कहने का ये है भगत जी, आप अपनी कमी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप दूसरे की कमी कमी को नहीं, गिनाओगे। देखो सतगुरु किस टाइम पे क्या लीला करेंगे हमें पूछ के नहीं करेंगे। जैसे बढ़िया बढ़िया जी साहब भगत जी, ने बढ़िया बढ़िया। बेस्टा को अपने ठीक है भाई, हाथी सुनो मेरी दिखाई। बात, मेरा काम केवल इतना था कि परमात्मा का संदेश आप तक पहुंचाना। आगे हाँ। आप जानो और वो परमात्मा जाने, मेरे में इतना दिमाग जी भी नहीं बिल्कुल, है। हमारा भी काम यही है, परमात्मा का बिल्कुल संदेश आप बिल्कुल, तक आप पहुंचाए। पहले तो आप और परमात्मा जो को। रामपाल जी महाराज पर जो भविष्यवाणी हो रखी है वो भी आप देखो। बढ़िया बढ़िया, संभालो ये भी संभालो। परम पिता की दया से हो रखी है हमारे ठीक ऊपर। है भगत जी, और ठीक उन है, जय हो भविष्यवाणी को आप रामपाल जी महाराज की नितिन जी जय। के ऊपर फिट कर दोगे ना, मैं आ जाऊंगा भाई, नहीं भाई, नितिन जी को हम तो हम समझाऊंगा। हम नहीं करेंगे फिट, तो फिर हम नहीं अब करेंगे फिट। हम तो खाली ज्ञान, एक बात और सुनो, हम जो नितिन जी प्रचार, के सुनो, शिष्य बता रहे थे। हम जो प्रचार कर रहे हैं ना, वो नितिन दास जी का नहीं कर रहे हैं। हम जो प्रचार कर रहे हैं वो कबीर परमात्मा का कर रहे हैं। उनके तो हम किनका कर रहे हैं? हैं, अरे तुम तो 52 अक्षरों का प्रचार कर रहे हो यार। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि 52 अक्षर लेख राम रंगोरी हो, वो अखरिया में नहीं राम रंगोरी हो। कबीर तो फिर आप जो कबीर साहब कह रहे हैं कि नाम है साहेब में नाम। की सतनाम क्या है? ये 52 अक्षर नहीं है? अरे जो मेरे जय गुरु भाई, जय बंदी छोड़ अभी जय मैं साहेब, तुमसे, ये 52 अक्षर नहीं है? अभी मैं जो तुमसे, सत्संग करते हैं वो 52 अक्षर नहीं है? यार मार तो दूर वाला। देखो आप जो परमात्मा ने बोला है 52 अक्षर के बारे में वो सुनो ना। इस संस्कृत की जो लेखनी में जो शब्द लिखे हुए हैं इनमें वो परमात्मा का ज्ञान, वो मूल ज्ञान नहीं है। 52 अक्षर का मतलब आपने तो फिर कबीर साहब की वाणी भी 52 अक्षर हो गई, नानक जी की जो वाणियाँ हो गई वो भी 52 अक्षर हो गई, गरीबदास जी महाराज जी की वाणी भी 52 अक्षर हो गई। फिर तो कभी बीजक क्योंकि पढ़े हो वो कभी? भी लिपि में लिखी हुई है। कभी बीजक पढ़े हो? क्या बीजक पढ़े हो कभी? तो बीजा तो 52 अक्षर हो गया ना आपके हिसाब से? तो पढ़ना अरे नहीं है, 52 अक्षर हो गया तो तो। परमात्मा का भेद बताया गया है, मैं कह रहा हूँ यार। 52 जो अपन बातें कर रहे हैं 52 से समझाया जाता है। कबीर साहब ने क्या हुआ, कबीर साहब ने कहा 33 अरब ज्ञान हम भाखा और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। तो 52 अक्षर, ये 52 अक्षरों से ही बोल के उन्होंने 33 अरब ज्ञान भाखा है। उन्होंने परमात्मा का भेद बताया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा है कि आदि नाम अक्षर में है। अरे उन्होंने कहा है, कभी कहे कबीर अक्षर दो भाग होगा तो कसम अक्षर तो लेगा कौन सा अक्षर राख। भागने हैं? तो वो वही तो इतनी सारी रामायण, सारी ये सारा तो कबीर सागर ये तो इतना बताइए, मोटा तो सारा उन्होंने भाग रविदास भाग के रामायण में सुना दिया, साफ लिखा हुआ है। फिर नहीं रविदास समझ जी पाए महाराज तो ने क्या बात बताऊं। सुनो कि ओम सोम सतनाम है, ऐसे साफ साफ लिखा है ओम सोहम सतनाम जियो। अच्छा, ऐसा रविदास जी महाराज की वाणी में लिखा है ओम अच्छा, सोहम सतनाम जियो। और फिर गरीबदास जी महाराज क्या कहते हैं? पढ़े लिखे कि कितने हो? ओम सोहम पाल रंग हो रही हो, पढ़े लिखे और कितने हो? तोला तुला तुलाया राम रंग हो रही हो। पढ़े लिखे 14 कितने हो लोग भगत जी? चढ़ाने की बात कर रहे हैं ओम सोम के पलड़े में। एक तरफ ओम सोम का अरे मंत्र का जाप, दूसरी तरफ 14 लोग। पढ़े लिखे कितने हो? मैंने पूरे ग्रेजुएशन कर रखी है साइंस मैथमेटिक्स से। अक्षर का मतलब क्या होता है? अविनाशी, अब अक्षर का मतलब अविनाशी होता है या नाशवान होता है? कई बार किसी चीज को समझाने के लिए सांकेतिक रूप में कोई शब्द आ जाता है ना, तो उसको हम साफ भी कर लेके नहीं चल सकते। अरे तो मैं तुमसे सीधी सीधी बात पूछ रहा हूँ, तुम मेरे को सिकली सुना रहे हो पूरी घुमा के यार। अक्षर का बताऊंगा आपको। मैं कह रहा हूँ शर का मतलब क्या होता है? शर का अर्थ शब्द रूप में पूछोगे तो ये उसका हो गया नाशवान। शर का मतलब शहीद होने वाला, ठीक है। और यदि इसमें पुरुष शब्द लग जाएगा, अक्षर पुरुष, तो इसका मतलब खाने वाला भगवान अक्षर। तो पुरुष तो उसका भक्षण करने वाला कहा भगवान। अक्षर पुरुष जो जीवात्मा का भक्षण नहीं करेगा, अक्षर पुरुष क्या खाएगा? अक्षर पुरुष क्या खाएगा? क्या खाएगा? गीता के अंदर लिखा है ये काल भगवान है और ये अपने विराट रूप में जीवों को खा रहा है। यार मैं आपसे पूछता कुछ हूँ, आप उसको रबड़ की तरह खींच के और कहीं ले जाके दूसरे एंगल खूंटी पे टांग देते। मैं आपसे पूछ रहा हूँ शर पुरुष का मतलब, शर पुरुष मान लो, पुरुष भी लगा दो उसके आगे, शर पुरुष का मतलब क्या होता है? शर का मतलब बता दिया ना मैंने, शर का अर्थ नाशवान। और पुरुष लग गया तो अब ये मतलब ना अक्षर का अर्थ फिर नाशवान हो गया। हाँ तो होएगा, मेरे कहने से नहीं आ गया ना। अरे परम अक्षर क्या हो गया फिर? चलो अक्षर का अर्थ कर दिया नाशवान, अक्षर का अर्थ आपके अनुसार कर दिया मैंने। मेरे अनुसार मत करो, मेरे अनुसार मत करो, शास्त्रों के अनुसार करो। अरे मेरे अनुसार मत करो भगत जी, मैं फिर कह रहा हूँ मेरे अनुसार मत करो, शास्त्रों के अनुसार करो। ठीक है मैं शास्त्रों के अनुसार। चलो ठीक है। हाँ, अक्षर का अर्थ हो गया नाशवान और अक्षर का हो गया अविनाशी, ठीक है। और फिर परम अक्षर का क्या अर्थ करें आप ये बताओ? परम अक्षर का क्या? परम अक्षर का मतलब भी परम अविनाशी हो गया।
परम अक्षर का बताओ आप। बता दिया परम ना, अविनाशी हो गया ना, इसका अरे मतलब मेरे अक्षर भाई से ज्यादा अविनाशी हो गया। अरे बता अब तो आप रहा हूँ। आपके शब्दों में वो बताऊं तो अक्षर का अर्थ हो गया नासवान, अक्षर का अर्थ हो गया अविनाशी, और परम अक्षर का क्या होगा? परम अक्षर अविनाशी। क्यों आया फिर? जब परम- अविनाशी परम अक्षर है तो फिर ये अक्षर क्यों शब्द क्यों है? अरे सीधा परम अक्षर होना अविनाशी, चाहिए। परम अविनाशी, शुद्ध चैतन्य आत्मा, परम अविनाशी। हाँ, परम अक्षर का मतलब हो गया परम अविनाशी। तो इसका मतलब जो अक्षर है वो परम अविनाशी नहीं है। हाँ, अक्षर अभी अशुद्ध रूप में, हाँ, इसलिए उसको तो अक्षर परम बोला जाता अविनाशी है। का मतलब क्या हो जब गया? जब शब्द शुद्ध स्वरूप में होता है तो उसको परम बोल दिया जाता है, परम अक्षर। हाँ। अक्षर के दो स्वरूप हैं, अशुद्ध और कहने का शुद्ध। मतलब श्रेष्ठतम अविनाशी। हाँ, कुछ भी बोल सकते हो हाँ। आप। हाँ, ये और अश्रेष्ठ है, लेकिन अविनाशी तो ये भी है। वो अश्रेष्ठ यहाँ उससे कम हो गया, जैसे बेस्ट, जो गुड बेटर बेस्ट। अरे तो जैसे बेटर का अर्थ क्या हो गया? कैसे भी बेस्ट मान का अर्थ लो। हो गया जिसमें 100% गोल्ड, 22% 22 कैरेट गोल्ड, और 24 हो गया तो वो क्या हो गया? और जिसमें ज्यादा पीतल मिला दिया तो वो हो गया खराब। अरे तो ये चीज है। यार भगत जी, मैं पूछ रहा हूँ, अक्षर का कभी नाश होता है क्या? आप तो ये कह दो होता है। अब मुझे एक बताओ, किसी के अब अक्षर पुरुष व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आ रहा है ना गीता के अंदर। अरे यार, अगर व्याकरण की दृष्टि से अमृत करेंगे ना, तो जैसे कृष्ण का अर्थ काढ़ा कर देंगे तो पूरी महाभारत का सेंस खराब हो जाएगा। चलो ठीक है राम का भगत अर्थ जी। हम सर्वव्यापक कर देंगे तो फिर ठीक है भगत राम जी, का फिर सीधा बाद में करते हैं अपन चर्चा। काफी देर हो गई आपसे बात करते हैं, आप एक पॉइंट पूछता हूँ, उसका जवाब तो देते नहीं हो, खींच के पता नहीं कहाँ ले। उसका तो हमने आपने अक्षर का अर्थ पूछा मुझे, मैंने शाब्दिक अर्थ उनके बता दिया मैंने आपको। नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि सतलोक जाने के लिए कौन से द्वार से निकलोगे? गरीबदास जी महाराज जी के बाणे द्वादश दर महल मध्य मठ बोले द्वादश द्वार से निकलेंगे। तो द्वादश द्वार तो नाभि द्वार है, नाभि द्वार से निकलोगे क्या? तो ना भी आपके कहने से मानेंगे ना, आप बताओ, मैं कोई प्रमाण वगैरह भेज देना आप मुझे। ठीक है, अभी भेजता हूँ मैं। हाँ, फिर हम भी हमारे गुरु जी के ज्ञान आधार पे बताएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि मुझे भी तो पूरा ज्ञान नहीं है ना, गरीबदास जी महाराज जी की पूरी वाणियों का तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है भगत जी, भेजता हूँ मैं आपको, है ना। सत्य है। सच है।